हेलो फ्रेंड्स। फिर सुजीत सिंह आपके पास आ गया, लेकिन आज पढ़ाने के लिए नहीं। आज कुछ अलग बात करेंगे। हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि इंजीनियर का लाइफ में कैसा क्या होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद सबसे अधिक आता है कि भाई सैलरी कितना होगा, कितना पैसा मिलेगा। तो अलग अलग कॉलेज है इंडिया में, और जाहिर है कि उसी कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज का जो ग्रेडिंग है उसी हिसाब से सबसे पहला सैलरी तय होता है। तो अगर हम कॉलेज देखते हैं, इंस्टीट्यूशन जो है कॉलेज, वो आप देखेंगे तो जनरली दो तरह का होता है। एक आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। इस गवर्नमेंट कॉलेज में तीन कैटेगरी में कॉलेज आ रहा है इसमें। एक तो जो आप आईआईटी है, दूसरा एनआईटी है, तीसरा जो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देखते हैं सैलरी, फिर प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखते हैं। ये जो सैलरी है मैं बताऊंगा इंट्री लेवल पर कितना होता है। बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि जो सैलरी अगर आप बीच में कोई कंपनी चेंज करते हैं, एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से कौन सा कंपनी कितना सैलरी देता है, वो सभी चीज़ मैं बताता रहूँगा। तो ये आईआईटी तो मालूम है को प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया का। और यहाँ जो फ्रेशर्स जो कैंपस लगता है उसमें सैलरी यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है सो अराउंड 10 लाख पर एनम आता है। 10 लाख पर एनम ये फ्रेशर के लिए है। जो फ्रेशर्स है जो कैंपस लगाता है उसका है। 10 लाख से अधिक ही हो सकता है, ये 10 लाख से कम नहीं होगा। एनआईटी में जो सिविल कलर का है और वो अगर कैंपस लगता है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जब आप ऑप्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो भी पीएसयू नहीं, आप ऑप्ट करेंगे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो एनआईटी में जो सैलरी लगता है फ्रेशर्स के लिए, सो ये 5 to 10 लाख पर एनम लगता है। और जो स्टेट कॉलेज है उसका आप मैक्सिमम रख लो 4 to 6 lakhs पर एनम। ये स्टैंडर्ड है, आजकल यही चल रहा है। तो ये तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया, जो कैंपस लगता है उसका हो गया। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है इसमें भी इंस्टीट्यूशन को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है और दूसरे में अदर्स रखिए। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट में कौन कौन सा आएगा, आप बीआईटी पिलाने, बीआईटी मिश्रा, उसके बाद मणिपाल में 2-3 कैटेगरी का कॉलेज है। अदर्स में इसके अलावा इसमें और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन मेनली ये प्रीमियम में इसको हम लोग रखते हैं। अदर्स में और भी कॉलेजेज है जो कि गवर्नमेंट एडेड है, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वो सब कॉलेज आता है। तो इसका सैलरी जो है, अगर आपका मार्क्स ठीक है तो इसमें सैलरी आपको सिविल फ्रेशर्स में 5 to 10 लाख आपको आराम से मिल जाएगा पर एनम। ये अदर्स का सैलरी फ्रेशर्स के लिए ये 2 to 5 लाख पर एनम ये मैक्सिमम जाएगा। ये सभी फ्रेशर्स के लिए। अगर कैंपस में है तो कैंपस से सिलेक्ट हो रहा है तो मतलब
आप अभी अभी करियर स्टार्ट करने वाले हैं, उस समय का सैलरी है ये। तो इसमें हम लोग पीएसयू का डिस्कशन नहीं किए हैं, क्योंकि जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? ग्रेड पे फिक्स है। आपका हर लेवल पर अलग अलग पीएसयू का अलग अलग ग्रेडिंग है। जैसे सपोज कीजिए ओवर इंडिया लिमिटेड है, ओएनजीसी है, सेल है, सेल। तो ये सभी कंपनी में क्या है कि ग्रेड है। ग्रेड का नाम अलग हो सकता है, कोई किसी का ग्रेडिंग ई से शुरू होता है, किसी का एम से शुरू होता है, ऐसा होता है ग्रेडिंग। लेकिन सपोज करो कि ये E1 ग्रेड ऑयल इंडिया में ले रहा है फ्रेशर को, और M1 ग्रेड ONGC ले रहा है फ्रेशर को, तो जो ग्रेड पे है इक्वल होगा। इक्वल इसलिए रखते हैं कि मान लो कि किसी समय इससे इधर जाना हो या इससे इधर आना हो किसी को इंटरव्यू लगा के, तो ये सैलरी में डिफरेंस नहीं हो लेवल वाइज, इसीलिए ग्रेड पे इसमें रखा जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, क्योंकि सैलरी फिक्स रहता है। अब जो है सो कंपनी क्या है, कौन कौन, हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू के बारे में नहीं, क्योंकि उसका सैलरी जो है तो फिक्स है। कंपनी के एक साइड में L&T, फिर टाटा प्रोजेक्ट, उसके बाद एफकॉन्स टाइप का कंपनी। एफकॉन्स अभी आ गया है सापुर जी में, सापुर जी के साथ है अभी, सापुर जी पालन जी, ये 3 कंपनी। और दूसरे लेवल में आपके पास है KE से, GD से, गैमन इंडिया, और उसके बाद है अदर्स कंपनी। तो अगर आपको फ्रेशर्स एज ए फ्रेशर्स कैंपस से नहीं मिला है, 1 साल 2 साल तैयारी करने के बाद ये सब कंपनी में आपको, इसमें मैं कैंपस का बात नहीं बोल रहा हूँ, कैंपस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कैंपस में मान लीजिए नहीं हुआ, फिर आप निकले हैं मार्केट में, कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये ऊपर का जो कंपनी है आपको 5 लाख से 6 लाख पर एनम ही देगी। एक बार कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब क्रीम को उठा के कैंपस से ले गया तो आप बच गए, तो 1-2 साल इधर उधर काम करने के बाद आएंगे तो ये कंपनी आपको 5 से 6 लाख पर एनम से अधिक नहीं देगी। ये इस टाइप का कंपनी जो है, इसमें आपकी सैलरी GD से है, KE से है, और भी इस तरह का कंपनी है, इसमें आपका सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम के आसपास होगा। आपका कैंपस में नहीं हुआ, पास करके निकले, 1-2 साल और लग गया, किसी तरह इस कंपनी में हुआ तो इतना होगा 3 से 4 लाख पर एनम। और बाकी का जो अदर्स कंपनी है वो, उसमें सैलरी आपको 3 लाख पर एनम से अधिक नहीं जाने वाला है। तो ये सैलरी का स्टेटस है। अगर आप अच्छा से पढ़ाई किए हैं, कैंपस से गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज कैंपस से निकलने के बाद 1-2 साल इधर उधर करके किसी तरह करते हैं तो इस ढंग से आपको सैलरी मिलेगी। ये चारों कंपनी में या इस टाइप का कंपनी में 5 से 6 लाख पर एनम, जबकि कैंपस से आएगी तो 10 लाख के आसपास देगी। और KEC, GDC, गैमन इंडिया, सिंप्लेक्स, ये सब जितना कंपनी है, इसमें आपको
3 से 4 लाख पर एनम मिलेगा अगर कैंपस से नहीं निकले हैं तो। बाकी कंपनी अराउंड 3 लाख पर एनम या उससे भी कम ही आप रख लो, उससे भी कम ही आपको देगी सैलरी। तो ये आपका कंपनी वाइज हो गया है सैलरी। तो मेरा यही है कि कोशिश कीजिए कि अच्छा से पढ़ाई करें और कैंपस से सिलेक्शन हो जाए। कैंपस से सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन से उठाता है स्टूडेंट को, और हर साल इंस्टीट्यूशन में कैंपस लगाने के लिए उसको जाना है। इसलिए कंपनी का रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा रहा ताकि उसको कैंपस में बुलाए, इसके लिए वो सैलरी भी अच्छा रहेगा। और जब कैंपस में आपका नहीं हुआ, मतलब क्रीम को तो कैंपस से लग गया है, फिर आपको कहीं जॉब नहीं मिला है, 1-2 साल इधर उधर करने के बाद आपको जॉब मिल रहा है, तो समझ लीजिए सैलरी आपका आधा हो जाएगा उसमें। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट इस तरह का जो वीडियो है, बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या तौर तरीका होता है, नेक्स्ट जो टिप्स मैं लेकर आता हूँ, अगर जो कि मैं आऊँगा, तो नेक्स्ट टिप्स में मैं आपको कंपनी के बारे में कंपनी करने का मतलब ये है कि बताऊंगा तो मैं सभी कंपनी के बारे में, हर तरह की कंपनी के बारे में, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है, 80% से अधिक जो सिविल इंजीनियर जो काम करते हैं, आगे पढ़ने जाते हैं, पीजी करने जाते हैं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो ग्रेजुएट इंजीनियर, जो 80% से अधिक ग्रेजुएट इंजीनियर जो सिविल के हैं, वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही काम करता है। इसलिए मैं इसी को फोकस करने जा रहा हूँ, जिससे कि मास को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और पहले से तैयारी करता रहे हो कि क्या करना है। बीच में मैं बताऊंगा भी कि आपको कैसे डेवलप होना है और किस कंपनी का इंटरव्यू किस ढंग से हो सकता है, किस लेवल में किस ढंग का इंटरव्यू होता है, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और आज के लिए मेरी थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मेरा ऑनलाइन नहीं शुरू हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।